नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में। इंडियन पॉलिटी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में अब तक हम लोग भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, भारतीय संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्य किया, भारतीय संविधान के स्रोत क्या रहे और उसके बाद भारतीय राष्ट्रपति जो कि भारत का सबसे बड़ा पद होता है, ये किस प्रकार के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके, वो सारे हमने अब तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का टॉपिक है हमारा भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। आप सब जानते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति दोनों पद पाए जाते हैं। ये दोनों ही पद का जो आइडिया था हमको कहाँ से लगा है? हमको अमेरिका से लगा है। इंग्लैंड यूएसए के हमने संविधान से आइडिया लिया है कि भारत को एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति दोनों ही मिलने चाहिए। ठीक है, तो भारत में उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या क्या उसके पास शक्तियां होंगी, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 63 के अंदर लिखा गया है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यह पद अमेरिका से लिया गया है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वरीयता के मामले में यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। सबसे बड़ा सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति का होता है, दूसरा सर्वोच्च पद है ये, सेकंड लार्जेस्ट जो पोस्ट होती है वो मानी जाती है उपराष्ट्रपति की। सवाल पैदा होता है उपराष्ट्रपति बन कौन सकता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब इस लाभ के पद को अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने राष्ट्रपति वाले वीडियो में। अगर अब तक आपने नहीं देखा, एक बार जाइए राष्ट्रपति वाला वीडियो देख लीजिए, तब उपराष्ट्रपति का वीडियो देखने आइएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर भारत का नागरिक तो मैं भी हूं, 35 वर्ष की आयु किसी की भी हो सकती है, राज्यसभा का सदस्य कोई भी बन सकता है, लाभ के पद पर वैसे ही हम बेरोजगार लोग हैं, लाभ के पद पर क्या ही होंगे। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी तो हमारे अंदर भी हो सकती है, लेकिन इन सब के अलावा क्या चाहिए होते हैं आपको? 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक चाहिए होते हैं। ठीक है, जब 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक आपके पास होंगे तभी आप क्या अप्लाई कर सकते हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है आर्टिकल 66। देखिए, मैं यहां पर ना आपको बात आर्टिकल्स के माध्यम से समझा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि आर्टिकल्स के माध्यम से ही बात समझी जाएगी। तो आप कई बार एग्जाम में यही बोलेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में आता है, 65, 66, 67, 68। आप कंफ्यूज हो जाओगे अचानक से। तो इसीलिए ये जो पीडीएफ है, इस वीडियो को बार बार देखो, आर्टिकल्स के नोट्स बनाओ। ऑल्दो मैं ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं कई बार कहता हूं विद्यार्थियों से, जब तक आपके अपने हैंड रिटन नोट्स आपके पास नहीं होंगे, दुनिया जहान का कोई भी नोट आपको मिल जाए, अच्छे से अच्छी किताब आपको मिल जाए, अच्छे से अच्छा टीचर आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपने खुद स्वयं से अध्ययन करके अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मान के चलिए सफलता आपकी सदैव आपसे बहुत दूर रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश क्या कीजिए, पेन या कॉपी से हाथ से नोट्स बनाया जाए। चलिए, आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बताता है कि भाई कैसे निर्वाचन होगा उपराष्ट्रपति का। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। अब निर्वाचित और मनोनीत लिखने का मतलब क्या है? हमें पता है कि राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये जो 12 सदस्य होते हैं, जब दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित लोग ही वोट डालते हैं, जो इलेक्शन लड़के जीत के आए, चाहे विधानसभाओं के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो। लेकिन जो नॉमिनेटेड होते हैं वो कभी भी राष्ट्रपति में वोट नहीं डालते। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है जिसके अंदर निर्वाचित भी वोट डालेंगे और मनोनीत भी वोट डालेंगे। ठीक है, और जो तरीका होगा वोट देने का वो क्या होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ठीक है, सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम, वोट वैल्यू निकाली जाएगी, और वोट वैल्यू निकालने का तरीका मैं राष्ट्रपति वाले वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, ये मतदान गुप्त मतदान होगा, मतलब कौन किसको वोट दे रहा है पता नहीं चल पाता। ठीक, आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है, और ये बताता है कि जिस दिन वो शपथ ले लेते हैं उस दिन से उनका दिन शुरू हो जाता है, और ठीक 5 साल के लिए वो क्या हो जाएंगे? भारत के उपराष्ट्रपति घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं वो 5 साल तक बने ही रहेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकेगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति को बीच में त्याग पत्र देना है, उसने कह दिया भैया ये जिम्मेदारी मुझसे संभाली नहीं जा रही, अब उसे त्याग पत्र देना है, तो वो त्याग पत्र ऐसे नहीं किसी को भी दे देगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सिर्फ और सिर्फ
किसको दे सकता है? वो दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू की जा सकेगी। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने लोकसभा में एक महाभियोग पढ़ा था, है ना। महाभियोग कौन से आर्टिकल में आता है? जिसको पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने एक महाभियोग पढ़ा था। वो जो प्रोसेस जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति वाले को महाभियोग नहीं कहेंगे। लेकिन प्रोसेस लगभग सेम रहता है। फर्क ये होता है कि लोकसभा या राज्यसभा, जब हमें राष्ट्रपति को हटाना होगा तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी बिल पहले लाया जा सकता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो बिल सबसे पहले राज्यसभा में ही आएगा। ठीक है। अगर राज्यसभा से पास होगा तब लोकसभा में जाएगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक नया उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक पुराने वाले उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 कहता है भाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेगा। अब उपराष्ट्रपति सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन शपथ की बात आर्टिकल 69 कर रहा है। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति जो है वो इलेक्शन जीत चुका है, अब उसे शपथ लेनी है। शपथ कौन दिलाएगा उसको? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा, या राष्ट्रपति किसी को नामित करता है कि भाई आप जाएंगे और इनको शपथ दिलाएंगे, तो वो व्यक्ति जाएगा। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति हमने समझ लिया पद कहाँ से आया, पद करता कैसे है, कितने साल तक रहेगा, निर्वाचन की व्यवस्था देख ली। सवाल ये है कि वो करेगा क्या। ठीक है। तो शक्ति और कार्य क्या है उसके? उपराष्ट्रपति जो होता है वो एक तरीके से राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारे को पता है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, डिटेल में समझेंगे इसको आगे भी। तो लोकसभा का अध्यक्ष तो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के बीच में से, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो हमेशा उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये आर्टिकल 64 में व्यवस्था की गई है ये। ठीक है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। मान लीजिए उपराष्ट्रपति हैं, स्वस्थ हैं बिल्कुल, राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अपने पद को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, तो ऐसे में देश में राष्ट्रपति नहीं है, तो उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिक उस वक्त क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा, और राष्ट्रपति की सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को मिल जाएंगी। ठीक है। भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो जब अपने पद पर थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। वो दोनों कौन से राष्ट्रपति थे? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट जाकर के उनके नाम लिख देना। ठीक है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। और नहीं पता है तो राष्ट्रपति वाली वीडियो जाकर के देखो, उसमें मैंने एक राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से सारी बातें बता रखी हैं। चलिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। आर्टिकल 71 ऑलरेडी बता चुका हूं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट हैं, और इनको लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई विवाद आता है अगर, तो इसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहाँ की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। हाई कोर्ट में भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा का सभापति है। ठीक है। और वोट डालने का राइट उसको तभी होगा जब किसी विधेयक पर 50-50% जो है वो वोटिंग हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई विधेयक आता है राज्यसभा में, 50% लोग उसके फेवर में है, 50% लोग उसके विरोध में है, 50-50 वोट पड़ गए। अब सभापति के हाथ में यानी उपराष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाएगी, अब वो वोट दे सकता है, उसका वोट निर्णायक हो जाएगा। जिस साइड उसने वोट दे दिया वो बात मान ली जाएगी। ठीक है। चलिए, भारत में अब तक जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं उनकी एक लिस्ट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगीर वेंकट गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक जी, BD जत्ती जी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, कृष्णकांत जी, भैरव सिंह शेखावत जी, मोहम्मद हामिद अंसारी जी, वेंकैया नायडू जी और जगदीप धनखड़ जी। तो ये अब तक भारत में जो उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके समय के साथ ये डाटा दिया गया है। मैंने कुछ नाम जो है रेड कलर से लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देखोगे रेड कलर से लिखे हैं कुछ नाम। तो जो नाम ये रेड कलर से लिखे हैं इनको बड़ा विशेष तौर पे आपको याद रखना है, क्योंकि ये भारत के वो वाले उपराष्ट्रपति हैं जो आगे जाके भारत के राष्ट्रपति भी बने। जिनके नाम ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, गोपाल स्वरूप जी हैं, BD जत्ती जी हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी हैं, कृष्णकांत जी, भैरव सिंह शेखावत,
ये केवल उपराष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति कभी नहीं बने। लेकिन जिनका नाम रेड कलर से लिखा हुआ है तो अपने आप समझ जाना ये वो उपराष्ट्रपति हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और कुछ कमेंट भी करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये हमारे लिए थोड़ा डीमोटिवेटिंग हो जाता है। ठीक है, प्लीज़ शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कोई और आपके जान पहचान के ग्रुप्स हैं तो उसमें शेयर कीजिए, ताकि हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमको सहायता मिल सके आपकी, जिस तरह आपको सहायता मिलती है पॉलिटिकल साइंस को समझने में हमारी। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना पढ़ाई करते रहिए। यूजीसी नेट दिसंबर हमें क्वालिफाई करना है। मैं आपके मंगल कामनाएं करूंगा अपनी तरफ से, ताकि आप लोग परीक्षाओं में पास होकर अच्छा स्कोर कर सकें। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।